जब मैं जेल में गया था तो मैं भगवान से पूछता था कि हे भगवान, मैंने तो कुछ गलत काम किया नहीं है, मैंने तो एक पैसे की चोरी नहीं की, फिर इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाल दिया। जब मैं जेल से बाहर आया तब मुझे इस बात का जवाब मिला कि इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाल दिया। जेल से बाहर आने के बाद मेरे को पता चला, चारों तरफ लोगों से मिला, देखा, तो पता चला पिछले साल 2 साल में किस तरह से इन्होंने हमारे को जेल में डाल डाल के एक एक करके दिल्ली के सारे काम रोकते गए। ये लोग, दिल्ली के लोगों को इन्होंने इतना परेशान कर दिया। लोग आते हैं, मेरे से मिलते हैं, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा कर दिया, चारों तरफ इन्होंने सड़कों की रिपेयर नहीं होने दी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में और अस्पतालों में दवाइयां बंद कर दी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए। बसों में जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए थे, वो बस मार्शल इन्होंने हटा दिए। न जाने कितने सीवर ओवरफ्लो करा रहे हैं, सीवर की मेंटेनेंस नहीं होने दी, सीवर की सफाई नहीं होने दी। और तो और कई इलाकों के अंदर मेरे को एमएलए कईयों ने बताया, कार्यकर्ताओं ने बताया, इन्होंने सीवर के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल डाल के सीवर ब्लॉक कर दिए। करे कि नहीं करे? ऐसे कौन करता है? अपने ही शहर को, अपने ही देश को बर्बाद कौन करता है? जो लोग गद्दार होते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसे तो दुश्मन करता है। ऐसे तो कोई दुश्मन देश का आदमी करता है। कोई अपने देश का आदमी ऐसे अपने देश के साथ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इतनी गंदी राजनीति, इसलिए इन लोगों ने हमको जेल में डाला। तो आज दिल्ली के लोगों ने ट्रेलर देख लिया, पिछले 1 साल का बीजेपी का राज दिल्ली के अंदर देख लिया कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया, अभी तो 1 साल बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर, अगर बीजेपी को 5 साल दे दिए तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे, दिल्ली के लोगों ने देख लिया। 9 साल में हमने जितने काम किए, 1 साल के अंदर इन्होंने उन कामों का सत्यानाश कर दिया, तो 5 साल में ये क्या करेंगे? इनके पास मौका था। एलजी इनके हैं, एलजी को इस्तेमाल करके जैसे इन्होंने काम रोके, उसी एलजी को इस्तेमाल करके ये काम करवा देते। जितने काम हमने करे थे उससे डबल काम करा देते ये 1 साल के अंदर। जितनी सड़कें थी चमका देते सड़कें दिल्ली की पूरी। जब हम सारे जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन, हम सारे जेल में थे, उस टाइम ये इतना चमका देते दिल्ली को कि जब मैं जेल के बाहर आता, मेरे को पूछने वाला कोई नहीं मिलता। लोग कहते जी आपकी अब जरूरत नहीं है, बीजेपी वालों ने। लेकिन ना तो इनकी नीयत है और ना इनकी काबिलियत है। इनकी नीयत ही नहीं है अच्छे काम करने की। इन्होंने अच्छे काम करने की बजाय गलत काम किए, सारे काम इन्होंने रोक दिए। आने के बाद से मैं लगा हुआ हूं। मैंने कहा था अब मैं आ गया, अब चिंता मत करना, जितने काम इन्होंने रोके हैं सारे काम एक एक करके शुरू कराऊंगा। सड़कें रिपेयर होनी चालू हो गई कि नहीं हो गई? अभी पीडब्ल्यूडी की हो रही थी, अब नगर निगम की भी शुरू कराएंगे सड़कें रिपेयर होनी। अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने जो दवाइयां, टेस्ट बंद किए थे उसको भी अब चालू करा रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन जो रुकी हुई थी, ओल्ड एज पेंशन को भी दोबारा चालू करा रहे हैं। फरिश्ते स्कीम, दिल्ली के अंदर अगर किसी की भी एक्सीडेंट हो जाए उसको दिल्ली सरकार सारा इलाज मुफ्त में करती है, वो भी स्कीम इन्होंने पीछे से रोक दी। बताओ, इतनी पुण्य वाली स्कीम थी, 26,000 लोगों की जान बचा चुके। दिल्ली की बाउंड्री में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दिल्ली सरकार अपोलो में, मैक्स में, फोर्टिस में, एस्कॉर्ट में, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें फ्री उसका पूरा इलाज कराती है। अच्छी बात है कि नहीं है? पुण्य की बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो स्कीम भी इन्होंने रोक दी, लेकिन हमने वो चालू करा दी, दोबारा चालू हो गई। हमने स्कीम बनाई थी
कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, आपका टाइम पे मान लो वहां पे सीटी स्कैन कराना है, मशीन खराब है सरकारी अस्पताल की, लंबी लाइन है, तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाके अपने टेस्ट करा लो, दिल्ली सरकार उसका सारा खर्चा उस प्राइवेट अस्पताल को देती है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है, सरकारी अस्पताल में गए, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, डॉक्टर 2 महीने बाद की डेट देता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने में तो मरीज ही मर जाएगा। हमने स्कीम बनाई थी, आप प्राइवेट में जाके अपना ऑपरेशन करा लो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। ये सारी स्कीमें इन्होंने मेरे पीछे से रोक दी। आने के बाद सारी स्कीमें चालू करा दी, अब अपना करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एससी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ओबीसी के लिए, गरीबों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए हमने स्कीम बनाई थी कि उनके बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कंपटीशन के पेपर देते हैं, कंपटीशन के लिए कई बार कोचिंग करनी पड़ती है, बिना कोचिंग के लिए बच्चा तैयार नहीं होता। हमने स्कीम बनाई थी भाई कोचिंग वाले के पैसे, उसकी फीस हम देंगे। आजकल कोचिंग बड़ी महंगी हो गई, इंजीनियरिंग की कोचिंग करो 2-2.5-3 लाख रुपए ले लेते हैं वो कोचिंग वाले, तो एक गरीब आदमी कहां से 2.5-3 लाख रुपए देगा अपने बच्चे के लिए। तो हमने स्कीम बनाई थी, उसकी कोचिंग का सारा खर्चा हम देंगे, वो भी इन्होंने बंद कर दी। अभी पिछले हफ्ते हमने वो सारी स्कीम्स दिल्ली सरकार ने, आतिशी जी ने दोबारा चालू करा दिया हमने।